नमस्कार। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत दो नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे प्रश्न इस प्रकार से हैं। बेंज एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है, क्यों? दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड केनेज़रो अभिक्रिया देता है पर एसिटिल्डिहाइड नहीं, क्यों? आइए इन दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानें। तो बेंज एल्डिहाइड हम समझने के आधार पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बेंज अर्थात बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ CHO समूह, एल्डिहाइड समूह। बेंज एल्डिहाइड में जब एल्डिहाइड बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ता है तो बेंज एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कम हो जाती है, अर्थात एल्डिहाइड के बेंजीन रिंग के साथ जुड़ने के कारण अनुनाद उत्पन्न होता है और अनुनाद उत्पन्न होने की वजह से बेंज एल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है। तथा एल्डिहाइड समूह जब बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ता है तो बेंजीन की क्रियाशीलता को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से बेंज एल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है। जबकि यदि हम एसिटिल्डिहाइड की बात करें, CH3CHO एसिटिल्डिहाइड की बात करें तो एसिटिल्डिहाइड में अनुनाद नहीं होता है और अनुनाद न होने के कारण एसिटिल्डिहाइड अधिक क्रियाशील, जबकि बेंज एल्डिहाइड कम क्रियाशील अनुनाद के कारण। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को पुनः कह सकते हैं। बेंज एल्डिहाइड का एल्डिहाइड समूह अर्थात CHO बेंजीन चक्र के साथ अनुनाद स्थापित कर लेता है और अनुनाद स्थापित कर स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से हमने चित्र के माध्यम से जाना तो स्थायी हो जाता है। यह बेंजीन चक्र को भी कम क्रियाशील कर देता है, अर्थात एल्डिहाइड समूह जब बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ता है तो बेंजीन चक्र को भी कम क्रियाशील कर देता है। जबकि एसिटिल्डिहाइड में अनुनाद नहीं पाया जाता है और नहीं पाए जाने की वजह से बेंज एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जाना। अब दूसरा प्रश्न, चलिए अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से, फॉर्मेल्डिहाइड केनेज़रो अभिक्रिया देता है पर एसिटिल्डिहाइड नहीं, क्यों? आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो सबसे पहले हम केनेज़रो अभिक्रिया को संक्षिप्त में जानें ताकि हमें यह प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। तो केनेज़रो अभिक्रिया क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडो जैसे HCHO जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंज एल्डिहाइड C6H5CHO। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड को 50% NOH के विलयन के साथ में गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड का अर्थात एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा दूसरा अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसे केनेज़रो अभिक्रिया कहते हैं। तो केनेज़रो अभिक्रिया कौन देता है? अभी हमने जाना अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड केनेज़रो अभिक्रिया देता है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से, फॉर्मेल्डिहाइड केनेज़रो अभिक्रिया देता है क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड केनेज़रो अभिक्रिया देता है। परंतु एसिटिल्डिहाइड का सूत्र यदि हम लिखें तो CH3CHO। पोजीशन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण केनेज़रो अभिक्रिया न देकर एल्डोल संघनन द्वारा रेजिन जैसा पदार्थ बना लेता है। तो आइए इसे हम पुनः संक्षिप्त में जानें। केनेज़रो अभिक्रिया केवल अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड देते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड इत्यादि। तो केनेज़रो अभिक्रिया केवल अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड देते हैं, जबकि एसिटिल्डिहाइड इस प्रकार से, एसिटिल्डिहाइड में अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एसिटिल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण एल्डोल संघनन द्वारा रेजिन जैसा पदार्थ बना लेता है। जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन न होने के कारण केनेज़रो अभिक्रिया देता है। तो इस दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने जाना। थैंक यू।